नया टॉपिक अपना लेंस मेकर फॉर्मूला, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो हमारे बोर्ड एग्जाम में कम 3 मार्क्स का आता है। और ऐसा बोला जाता है कि अगर ये टॉपिक नहीं आएगा तो इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आएगा, इसके कंसेप्ट पर न्यूमेरिकल आएगा। मतलब कुल मिला के या तो आपका डेरिवेशन आएगा या इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आएगा। मैं इसको आपको बहुत ही बेसिक तरीके से समझाता हूँ, बहुत ही सिंपल वे में एक्सप्लेन करता हूँ, और ऐसा एक्सप्लेन करता हूँ उसका डायग्राम बना के आप इसका डायग्राम विद द डेरिवेशन कभी नहीं भूलेंगे आप। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेंस मेकर फॉर्मूला विद द हेल्प ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। समझते हैं इसके डायग्राम को सबसे पहले, उसके बाद इसका डेरिवेशन करते हैं, कैसे इसका डेरिवेशन होता है, कैसे डायग्राम बनता है इसका, सारी चीजें देखिए आप लोग। मैं सबसे पहले डायग्राम बनाता हूं आपके सामने कुछ इस तरीके से। ये मेरे पास एक कॉन्वेक्स लेंस है, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, समझिए आप इस चीज को। ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। ये इसका पोल P1, ये पोल P2। ठीक है, आपने यहां से एक इस तरीके से रे डाली, ऑब्लिकली ऑब्जेक्ट अल्फा एंगल बन जाएगा। इससे यहां से दो रे निकाली, एक तो अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, समझना आप लोग, अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस, एक ऑब्लिकली यहां पर स्ट्राइक करेगी। अब देखिए ये जो सरफेस होगा कुछ इस तरीके से जाएगा, है ना। यहां पर अगर ये दूसरा सरफेस नहीं होता, समझना सिंपल वे में, अगर ये दूसरा सरफेस नहीं होता तो इमेज कहां बनती है आपकी, इमेज कहां, कहीं यहां जाकर बनती है। ठीक है, यहां पर बनती है आपकी इमेज। लेकिन जब ये दूसरे सरफेस पे टकराएगी तो सरफेस को थोड़ा सा और बेंड कर देगा, तो आपकी रियल इमेज यहां बन जाएगी। नहीं समझ में आ रहा, वापस से समझिए। देखिए इस सरफेस का जो इमेज बन रहा है वो यहां बन रहा है, जबकि इस सरफेस का इमेज बन रहा है वो यहां बन रहा है। तो मैं ये समझाना चाह रहा हूं आपको, अच्छे से समझिए आप लोग, कि जो ये वाली रे है आपकी, वो दो का काम करेगी। एक किसका काम करेगी, इमेज का, और किसका काम करेगी, ऑब्जेक्ट का। मतलब पहले वाले सरफेस के लिए, इस वाले के लिए तो ये इमेज का काम करेगी, और इस वाले सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। क्यों, कि भैया ये रे आ रही है, इसी ने तो ये इमेज बनाई है, और ये आ रही है ये वाली। समझना, वापस समझिए, डायग्राम बहुत जरूरी है, बेसिक डायग्राम है, समझिए आप इसको कैसे। देखो ऑब्जेक्ट आपका ये, यहां से उसने रे निकाली, एक अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस जो बिल्कुल सीधे चली गई, इस तरीके से होते हुए सीधे चली गई। ठीक है, एक ऑब्लिकली ये इस सरफेस पर टकराई, पहले वाले सरफेस पर, है ना। पहले वाले सरफेस रे को थोड़ा डाइवर्ट किया, कन्वर्स किया। अगर ये सरफेस नहीं होता, सपोज करो ये सरफेस नहीं है, तो रे कहां आती, बिल्कुल सीधे, और यहां इसकी इमेज बन जाती। लेकिन सरफेस तो है, सरफेस क्या है, इसलिए ये और कन्वर्स करके रियल इमेज कहां बना देगा, इस जगह बना देगा। इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट उसकी ये इमेज, और ये ऑब्जेक्ट उसकी ये इमेज, क्योंकि यही तो आपकी इमेज बना रही है फाइनल। ठीक है, तो ध्यान रखना, ये वाली लाइन इमेज का भी काम करेगी और ऑब्जेक्ट का भी काम करेगी, ध्यान रखना इस चीज का। ठीक है, और अच्छे समझा दूंगा। यहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू एम, और इसका म्यू एल, और वापस से क्या, म्यू एम। ठीक है, ध्यान रखना, ये ऑब्जेक्ट मीडियम में रखा है, इसकी इमेज लेंस के अंदर बन रही है, ऑब्जेक्ट लेंस के अंदर रखा हुआ है, उसकी इमेज मीडियम में बन रही है। ठीक है, इस बात का हमेशा ध्यान रखना। अब दोनों सरफेस के लिए नॉर्मल डालेंगे, इस वाले सरफेस के लिए नॉर्मल ये डाल दिया, और इस वाले सरफेस के लिए नॉर्मल आपने ये डाल दिया। ठीक है, ये C2 लिख देंगे, और यहां पर C1 लिख देंगे, ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर C हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर आपका I1, यहां पर R1, यहां पर I2, और यहां पर R2। ठीक है, यहां पर गामा 2, यहां पर गामा 1, यहां पर बीटा, और यहां पर बीटा डैश। ये डिस्टेंस आपकी R2, ये डिस्टेंस आपकी R1, ये डिस्टेंस आपकी V, ये डिस्टेंस आपकी V डैश, और ये डिस्टेंस आपकी U कहलाएगी। तो डायग्राम में कोई भी दिक्कत किसी को बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, बस ये ध्यान रखना कि ये वाली जो लाइन है, ये वाली जो लाइन दिख रही है, वो इमेज का भी काम करेगी और ऑब्जेक्ट का, पहले वाले सरफेस के लिए इमेज का, दूसरे वाले सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। इस बात को भूलना नहीं है। अब इसका डेरिवेशन करते, डायग्राम में कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए किसी को, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी कोई परेशानी नहीं है किसी को डायग्राम में।
ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ले दे के हमारे पास एक यही तो रे थी, ये वाली, ये यहाँ पर आई और ये दो हिस्से में टूट गई, ये आई, एक हिस्सा ये हुआ, इसका एक हिस्सा ये हुआ, इस वाले सरफेस की नॉर्मल, इस वाले सरफेस की नॉर्मल, सारे एंगल बना दिए हम लोगों ने। तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं, बहुत बड़ी तोप नहीं जो आपको दिक्कत दे, परेशानी दे। अब इसका डेरिवेशन कर देते हैं हम लोग। कैसे करते हैं देखिए आप लोग। फॉर्मूला विद द हेल्प ऑफ कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस, किसकी हेल्प से? कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस की हेल्प से। हमने डायग्राम ही पूरे बना दिया है ना, क्या बना दिया? डायग्राम। तो इसको हल्का छोटा कर लेते, लेकिन चलिए छोटा कर लेते, इसकी थोड़ी साइज छोटा कर लेते। देखिए आप लोग, अब ऐसे कर लेते हैं ना। चलो ठीक है, जितना भी इफेक्ट पड़ रहा है देख लेते हैं, अपने डायग्राम में डालना पड़ेगा, और मैं नहीं चाहता कि डायग्राम आपका मिट ले बिल्कुल। ठीक है, समझिए आप लोग। नाउ विद द हेल्प ऑफ, यहां से लिखना स्टार्ट करते हैं हम लोग, यहां से विद द हेल्प ऑफ, है ना, कॉन्वेक्स रिफ्रैक्शन थ्रू कॉन्वेक्स स्पेरिकल सरफेस, इसका हम हेल्प लेंगे तो क्या मिलेगा मुझे? देखिए फॉर्मूला आप सबको याद होगा, क्या फॉर्मूला है? म्यू एम अपॉन यू माइनस का प्लस का म्यू एल अपॉन वी डैश, है ना, आपको याद होगा, बराबर म्यू एल माइनस म्यू एम अपॉन आर वन, इक्वेशन फर्स्ट। यहां लिख सकते हैं फॉर फर्स्ट सरफेस, आपको याद होगा फॉर्मूला फॉर फर्स्ट सरफेस। अब किसके लिए काम करेंगे आप लोग? फॉर सेकेंड सरफेस, सेकेंड सरफेस के लिए अब ये ऑब्जेक्ट यानी म्यू एल अपॉन वी डैश, ठीक है, म्यू एल अपॉन वी डैश माइनस का प्लस का म्यू एम अपॉन वी बराबर क्या हो जाएगा? म्यू एम माइनस म्यू एल और अपॉन आर टू, इक्वेशन सेकेंड। ये कैसे बना दिया सर आपने? तो जिस बच्चे को फॉर्मूला याद है, हम जानते हैं म्यू एम अपॉन यू और प्लस का म्यू एल अपॉन बी डैश बराबर म्यू एल माइनस म्यू एम अपॉन आर वन, और अब ये ऑब्जेक्ट म्यू एल में रखा हुआ है, उसकी इमेज म्यू एम में बन रही है। समझा दिया मैंने आपको कि भैया ऑब्जेक्ट रेयर मीडियम में, इमेज लेंस के अंदर, ठीक है। अब ये इमेज ऑब्जेक्ट लेंस के अंदर, इमेज मीडियम में। समझा चुका हूं मैं आपको, बेसिक सी बात है, दो का काम करेगा, इमेज का भी और ऑब्जेक्ट का भी। और जो आपका इमेज और ऑब्जेक्ट दोनों कहां है? ये लेंस के अंदर है। कहां है? लेंस के अंदर। मतलब ये काम जो करेगा वो म्यू एल करेगा, म्यू एल, ठीक है, ध्यान रखिए, ठीक है जी, इस बात में कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए बिल्कुल भी। नाउ एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, वी ऑब्टेन नाउ एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, वी ऑब्टेन, हमें क्या मिलेगा? हमें क्या मिलेगा? ऐड कर लीजिए तब पता चलेगा क्या मिलेगा। तो माइनस का म्यू एम अपॉन यू प्लस का म्यू एल अपॉन वी डैश माइनस का म्यू एल अपॉन वी डैश प्लस का म्यू अपॉन वी बराबर म्यू एल अपॉन म्यू एम, सॉरी म्यू एल माइनस म्यू एम अपॉन आर वन प्लस म्यू एम माइनस म्यू एल और अपॉन आर टू, ठीक है। अब इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ कितना को मिल जाएगा आपको? म्यू एम, अंदर क्या बचेगा? माइनस का वन अपॉन यू प्लस का वन अपॉन वी बराबर, अगर मैं माइनस साइन कॉमन ले लूं तो अंदर कॉमन मिल जाएगा मुझे म्यू एल माइनस म्यू एम, और अंदर क्या बचेगा? वन अपॉन आर वन, ये माइनस का हो जाएगा वन अपॉन आर टू, क्योंकि आपने माइनस साइन कॉमन लिया तो म्यू एल माइनस म्यू एम लिख जाएगा, ये भी म्यू एल माइनस म्यू एम है ना, आराम से म्यू एल माइनस म्यू एम बाहर आ जाएगा, माइनस साइन आ जाएगा। इस किसका फॉर्मूला लिखा हुआ है आपके सामने? ये वन अपॉन एफ का, किसका? वन अपॉन एफ का। तो वन अपॉन एफ बराबर, है ना, म्यू एम का तो डिवाइड लगा देंगे दोनों में हम लोग,
तो म्यू एल अपॉन म्यू एम माइनस 1 और 1 अपॉन आर वन माइनस 1 अपॉन आर टू। ये जो फॉर्मूला दिख रहा है वो आपका लेंस मेकर फॉर्मूला है। तो लेंस मेकर फॉर्मूला आपका इतना ज्यादा टफ नहीं जो आपको लग रहा है, आप समझे एक बार अच्छे से, बहुत अच्छे से। सिंपल सा क्या किया मैंने कि मैंने कॉन्वेक्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस की हेल्प ली है जिसमें आपका ऑब्जेक्ट रेयर मीडियम में रखा हुआ है और इमेज कहाँ बन रही है, डेंसर मीडियम में। पहला फॉर्मूला आपका जानते क्या होता है, म्यू एम अपॉन यू माइनस का प्लस का म्यू एल अपॉन बी डैश बराबर म्यू एल माइनस म्यू एम अपॉन आर। ऐसे दूसरा लिया मैंने सेकंड सरफेस के लिए, तो क्या किया, माइनस का म्यू एल अपॉन बी डैश प्लस का म्यू अपॉन बी बराबर म्यू एल माइनस म्यू एल अपॉन आर टू। हम जानते हैं यहां पर किसका काम कर रहा है, इमेज का, और यहां पर किसका काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट का। इससे इजीएस्ट वे से मैं आपको नहीं समझा सकता, ध्यान रखिए इस चीज का। अब मैं इक्वेशन फर्स्ट सेकंड को जोड़ूंगा, जोड़ने पे दोनों कट जाएंगे, ये कट गए, म्यू एम आपका कॉमन मिल गया, अंदर ये बचा आपके पास, यहां से म्यू एल माइनस म्यू एम कॉमन ले लिया, अंदर ये बचा आपके पास, म्यू एम का अलग डिवाइड दे दिया इसके अंदर, और वो आपका आंसर आ गया। सबसे इजीएस्ट वे से मैंने आपको समझाया, ये इतना इजी आपको कोई नहीं समझा सकता। आई थिंक सो कि आपको डायग्राम में और आपको डेरिवेशन में कोई भी दिक्कत नहीं हो रही होगी, ठीक है। इसके कई सारे पार्ट्स भी आते हैं, जैसे कई सारे तरीके के और लेंस भी आते हैं। जैसे आपसे कोई बोले कि भाई मेरे पास डबल कॉन्वेक्स लेंस है, कौन सा कॉन्वेक्स लेंस है, कोई आपसे डबल कॉन्वेक्स लेंस की बात करे, कोई आपसे इक्वी कॉन्वेक्स लेंस की बात करे, है ना, किसकी बात करे, इक्वी कॉन्वेक्स लेंस की बात करे, कोई आपसे बायोफोकल लेंस की बात करे, है ना, कोई आपसे कॉन्वेक्स कॉनकेव लेंस की बात करे, कंबाइंड मिक्सर है उसका, है ना। तो ध्यान रखना इन सब केस में जो आपकी रेडियस होती है वो प्लस की आर होती है, जो R2 होता है वो माइनस का आर होता है। ये भूलना नहीं आपको इस पॉइंट को, ठीक है। R1 प्लस का, R2 माइनस का। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, आपके पास 10 सेंटीमीटर की रेडियस है और इक्वी कॉन्वेक्स लेंस है, तो R1 प्लस का 10 और R2 माइनस का 10 हो जाएगा। तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को भी, आप आराम से पढ़ सकते हैं। इसमें और भी लेंस आते हैं, जैसे प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस आता है, मैं लिख दूं यहाँ पर, जैसे आपसे कोई पूछता है प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, है ना, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, इसमें जो R1 होगी वो इन्फिनिटी होगी और जो R2 होगा वो माइनस का R होगा, ठीक है। यहां पुट कर सकते हैं आराम से, ठीक है। तो ये सारी बात समझ में आनी चाहिए। यहाँ पर म्यू एल लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, म्यू एम मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मीडियम वो एयर हो सकता है, वाटर हो सकता है, ग्लास, मतलब कोई और मीडियम हो सकता है जहां पर आप इसको रख रहे हैं। अच्छा, कुछ खास बातें इसके बारे में और समझा दूं मैं आपको, आपको पता होनी चाहिए, पहले आप ये देख लें, इसमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। ये मोस्ट 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 इंपोर्टेंट डेरिवेशन आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए। तो मैंने सिंपल वे में आपको समझाया है, आप इसके बाद एक बात करेंगे तो आप आराम से कर पाएंगे। आप कॉपी किताब से पढ़ेंगे तो बहुत अलग तरीके से रखा है, यहाँ पर आपको सिंपल वे में समझाया है, सिंपल कर सकते हैं आप, आपको समझ में आना चाहिए और पॉइंट आपको हर एक पॉइंट नोट आउट होना चाहिए। इतना आपको क्लियर कर लें आप लोग, उसके बाद लोग आगे बढ़ते हैं इसके बाद, ठीक है।